आईआईटी पास ईमानदार सीएम ने जमकर झूठ फैलाया। देश की जनता में अब जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाया। मोदी 1.5 करोड़ लोगों को भेजेंगे जेल, जनता को बताया। जनता ने सीएम को बेइज्जत कर आईना दिखाया। चौंकिए मत बिल्कुल भी, प्रधानमंत्री मोदी अब देश के 1.5 करोड़ लोगों को जेल में डाल देंगे। इतनी बड़ी बात आज जनता को एक शख्स ने बताई, मगर उसी शख्स को जनता ने जमकर बेइज्जत कर आईना दिखा दिया, जिसने ये बात जनता को बताई। कैसे? साथ ही आपको बताएंगे आगे खबर में आखिर वो कौन 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जेल में डाल देंगे। साथ ही बताएंगे कि लोगों ने बेइज्जत करते हुए उस शख्स को आईना कैसे दिखाया। पर पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है। वो शख्स देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े चुनावी मंच सजाकर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी जनता के सामने जाकर खुद को बुलंद आवाज में कट्टर ईमानदार बताता है। यह कोई और नहीं, ये वही व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बताता है। साथ ही दिल्ली में 10 साल तक रहने के बाद भी दिल्ली की सड़कों को झील बनाता है। साथ ही आरोप तो यह भी है कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसों को विज्ञापन पर उड़ाता है और खुद को आईआईटी पास सीएम बताता है। इसका नाम है ईमानदार अरविंद केजरीवाल। देश के इकलौते ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी के नए नियम को लेकर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी आपको बताएंगे, पर वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा नियम है जो केंद्र सरकार जीएसटी के लिए लेकर आई है। पहले आपको बताते हैं देश के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता है, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को ईडी में शामिल कर दिया, यानी अब अगर कोई देश का व्यापारी जीएसटी नहीं देता है तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं उन्हें किसी भी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है, यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय बस अपने को ईडी से बचाता फिरेगा और देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे और केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं आप ही देखिए कि आईआईटी पास सीएम का दिमाग कैसे चलता है। मोदी सरकार 1.5 करोड़ उन व्यापारियों को जेल में डाल देगी जिनसे मोदी सरकार को देश के विकास के लिए टैक्स का पैसा मिलता है, जिनके पैसे से सरकार देश का विकास कराती है। आखिर उन्हीं लोगों को सरकार जेल में डाल देगी। ये कौन सा दिमाग है अरविंद केजरीवाल जी, जो आप जनता में भ्रम फैला रहे हो। सरकार 1.5 करोड़ व्यापारियों को जेल में डाल देगी, क्योंकि आईआईटी पास सीएम का दिमाग तो यही कहता है। वहीं आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद जनता ने भी आईआईटी पास सीएम को कैसे आईना दिखाया, वो भी बताते हैं। कुमार सौरभ नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जीएसटी की हजारों करोड़ की चोरी के कई मामले सामने आए हैं। कई बार तो एक जगह पर ही सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट क्रेडिट की धांधली का काम धड़ल्ले से चलता रहा। आपको जीएसटी में हिस्सा लेने में कोई परेशानी नहीं, तो देश के हित में जीएसटी चोरी को रोकने वाले प्रावधान से समस्या क्यों है? केंद्र सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई इंतजाम कर रखे हैं। कृपया गैर जिम्मेदारी वाला बयान देकर देश के लोगों में भय का माहौल बनाने से बचें। वहीं रामजी राजावत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सर जी क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? जब आप व्यापार करोगे तो जीएसटी भी देना पड़ेगा। अगर आप उस दायरे में आते हैं, लेकिन फर्जी कंपनी बना के जीएसटी बचाना और उस पर रौब दिखाना, ये कहाँ का न्याय है? किस व्यापारी को जीएसटी न देने पर ईडी ने गिरफ्तार किया है? अगर आपके पास लिस्ट है तो सार्वजनिक करें। साथ ही आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका ताल भले ही आम आदमी पार्टी से न मिलता हो, पर इस नियम के खिलाफ उसका सुर जरूर मिल गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने से ईडी को किसी भी व्यापारी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जीएसटी के सरलीकरण पर पुरजोर वकालत करती आ रही है। मोदी सरकार इस तरह के तुगलकी फरमान लाकर देश के करोड़ों व्यापारियों को भयंकर परेशानी में डाल रही है। हम इस तानाशाही का डटकर विरोध करते हैं। अब आप सरकार के द्वारा जीएसटी पर लाए गए इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं और देश के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।